हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं आपका के सर फिर से आज से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उस टॉपिक का नाम है, सबसे पहले कंटिन्यूटी अपन पढ़ रहे थे, लेकिन कंटिन्यूटी निकालते कैसे हैं आज अपन एक बात पे थोड़ा सा फोकस रहेंगे। तो सबसे पहले हमें बात करना होगा कि एक सिंपल से जो टॉपिक था अपना जो कंटिन्यूटी का, आखिर फाइंड कैसे करते हैं। तो कंटिन्यूटी निकालने के लिए आपके पास जो रूल्स हैं, देखिए नंबर 1, यानी कहने का मतलब कि सबसे पहले एट ए पॉइंट पे आपको चेक करना होगा। मतलब कोई एक सिंगल पॉइंट आपको गिवन होगा, वहां पे आपको चेक करना है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो उसको कैसे चेक करेंगे कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, मैं उसके लिए भी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। पहले मैं इसकी बेसिक थीम आपको बता देता हूं। सेकंड में आपको चेक करना होगा एट एन इंटरवल, यानी कहने का मतलब कि इंटरवल आपको दिए रहेंगे, यानी कहने का मतलब कि एक ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल कैसा भी होगा आपको इस तरह से गिवन होगा, दिस और दिस, और आपको चेक करना होगा कि कहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो यानी कहने का मतलब कि दो फैक्टर आपको यहाँ पे चेक करना है कि कंटिन्यूटी कौन से पॉइंट पे किस तरह से निकालते हैं और इंटरवल में अपन किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट आप दीजिएगा, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट की बात कर रहा हूं थोड़ा सा बढ़िया से अच्छे तरीके से, जैसा कि आप इसके बेसिक डेफिनेशन वगैरह जितने भी थे आप इसके पहले वीडियो में ऑलरेडी आप देख चुके थे। मैंने कुछ ट्रिक भी आपको बताया था कंटिन्यूटी के लिए। तो चलिए ठीक है, मैं बात कर रहा हूं नंबर 1 पे। तो कंटिन्यूटी एट द पॉइंट आप हेडिंग दीजिए, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। सबसे पहले कोई भी बात, यदि सपोज दैट कि मैंने कोई एक पॉइंट लिया, सिंगल पॉइंट, जैसे कि मैंने ए पॉइंट पे मैं चेक करना चाह रहा हूं, तो मैं एक लेट अस एज्यूम, लेट द पॉइंट मैंने मान लिया x इज इक्वल टू ए। आपको x इज इक्वल टू ए पे हमें चेक करना होगा, कंटिन्यूटी चेक करना होगा। तो सबसे पहले देखना आपको इस तरह से, यानी कहने का मतलब कि लिमिट x टेंडिंग टू a, f ऑफ x का वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, f ऑफ a के बराबर होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब जो डेफिनेशन था वही एग्जिस्ट करता है यहां भी। अब आप मुझे बताइए, जब a की बात किया जा रहा है तो इसका LHL और RHL दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस फंक्शन f ऑफ x दैट इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस फंक्शन f ऑफ x दैट इक्वल्स टू f ऑफ a होगा। तो अपन बता देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट द पॉइंट a। तो आप लिख दीजिए व्हेन दिस आर इक्वल देन दिस कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। फंक्शन क्या होगा, x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस होगा। अब मैं इसी एग्जांपल, मतलब इसी कंसेप्ट को एग्जांपल में यूज करना चाह रहा हूं। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है फंक्शन। तो राइट एन एग्जांपल, ये आप कंसेप्ट अच्छे तरीके से लिख लीजिए, कंसेप्ट लिख लीजिए, उसके बाद एग्जांपल की तरफ मूव कर रहा हूं। एग्जांपल नंबर 1, आपको फंक्शन गिवन है f ऑफ x, आपके सामने गिवन है, आप लिख लीजिए f ऑफ x दैट इक्वल्स टू cos x रेज टू cot स्क्वायर x लिख दिया मैंने, cos x रेज टू cot स्क्वायर x लिख दिया। ये कब के लिए डिफाइन है, जब x इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तब के लिए, और जब x इज इक्वल्स टू 0 होगा तब के लिए एक फंक्शन वंस अगेन डिफाइन है, लिख लीजिएगा e रेज टू -1/2, e रेज टू -1/2, इस तरह से गिवन है फंक्शन। और आपको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, बट कहां पे वो देखिए, क्योंकि आपको यहां पे कोई पॉइंट अलग से नहीं गिवन है, आपको बस दिया हुआ है x का वैल्यू 0 और नॉट इक्वल टू 0 पे ही आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, आपको चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0 कंटिन्यूअस और है या नहीं है, कंटिन्यूअस और नॉट क्या है, आपको चेक करके आपको इसका आंसर बताना है। बहुत सिंपल तरीके से इसको हम सोल्व करेंगे, देखिएगा क्या है इसमें जनरली। तो जैसे कि आप लिमिट पहले सोल्व किया कि कंटिन्यूटी की बात कभी भी आया तो सबसे पहले दिमाग से अपना ट्रेस को हटा दीजिए। जिस तरह से आप लिमिट सोल्व करते थे काम वही यहां पे भी करना है, बस एक फैक्टर को समझना है आपको, कंटिन्यूटी होता क्या है ये बात को आपको जानना है सबसे पहले इसमें। क्योंकि लिमिट भी आप निकाल रहे थे 0 पे, तो काम वही था ना कि 0 प्लस और 0 माइनस दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो एग्जिस्ट कर रहा था वहां पे, बात यहां भी वही है। बट यहां पे a 0 पे इसका वैल्यू जो दिया हुआ है उतना के बराबर आनी चाहिए, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो मैं यहां पे सबसे पहले बात करना चाहूंगा, मैं यहां से निकाल रहा हूं, तो लिमिट x टेंडिंग टू
कितना, 0 पे चेक करना अपने को, कहां पे, एट x इक्वल टू 0, यानी पॉइंट आपको दिया हुआ है 0 पे, तो x टेंडिंग टू 0 पे चेक कर रहा हूं। अभी आप बताइए मुझे, यानी कहने का मतलब टेंडिंग टू 0, दैट मींस व्हाट, x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नियरली इक्वल टू 0, वेरी, यानी कहने का मतलब कि इसके नेबरहुड बोल सकते हैं आप, यानी कहने का मतलब कि x के नेबरहुड में कौन सा जाएगा, ऊपर वाला फंक्शन जाएगा, क्योंकि ये तो 0 पे आएगा ना बिल्कुल भी। तो इसके लिए फंक्शन आपको लिखना है, क्या होगा बेटा बोलिए आप, cos x रेज टू कितना है, cot स्क्वायर x है, ऐसा है। अब सबसे पहले जैसा आप लिमिट सोल्व करते थे वहां पे आप चेक कर लीजिए, क्योंकि मैं चेक कर रहा हूं एट x टेंडिंग टू 0 पे, पहला चेक कर रहा हूं ऐसा, यानी कहने का मतलब कि x टेंडिंग टू 0 प्लस और 0 माइनस के लिए दोनों एक ही फंक्शन होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पे और एक इक्वल टू 0 है, तो 0 प्लस और 0 माइनस के लिए कौन सा लाई करेगा, ऊपर वाला ही लाई करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये तो 0 पे है ना बिल्कुल भी। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे कि इसके फॉर्म की जब मैं बात करूं तो इसके फॉर्म क्या होंगे बेटा बोलिए आप, लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करिए, x का वैल्यू 0 रख रहा हूं, यानी cos 0 1 और cot 0 इंफिनिटी, यानी कहने का मतलब फॉर्म तो नो डाउट कि 1 रेज टू इंफिनिटी है, यानी फंक्शन रेज टू फंक्शन। अब इस तरह के फॉर्म को ऑलरेडी आप लिमिट में सीख चुके हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कभी भी इस तरह के फॉर्म आया तो आपको लिख देना है e रेज टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू, जो भी रहेगा आपको लिख दिया मैंने, और उसके बाद f ऑफ x रेज टू g ऑफ x है ना फॉर्मेट, तो f ऑफ x माइनस 1 लिख देता हूं, इनटू क्या होता है g ऑफ x हो जाता है फॉर्मेट में, तो एक cot स्क्वायर x लिख दिया मैंने। अब इसको सोल्व करके आप बताइए मुझे कि क्या आ रहा फंक्शन, यदि इसको सोल्व करने के बाद e रेज टू माइनस 1/2 के बराबर आ जाता है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, यानी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो बहुत सरल तरीके से मैं इसको मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा देखिएगा, जब मैं यहां पे e रेज टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 मैंने लिख दिया, अब यहां पे 1 माइनस, मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला भी लिखूंगा, 1 माइनस cos x, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, 2 sin स्क्वायर x होगा अपॉन 2, तो देखिए यहां पे माइनस साइन में बाहर लेने के बाद 1 माइनस cos बन जाएगा, तो मैं डायरेक्टली इसमें लिख रहा हूं -2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ x/2 लिख दिया। अब आप मुझे बताइए cot है ना, तो cot स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ना 1/tan स्क्वायर, तो मैं लिख रहा हूं 1/tan स्क्वायर x लिख दिया। अब मुझे इसको फॉर्मूले में लाने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई इधर करना होगा और x स्क्वायर से इधर करना होगा, तब जाके रिजल्ट कितना, x/tan x का वैल्यू कितना 1 के बराबर होगा, लिमिटिंग वैल्यू 0 पे। मैं लिख रहा हूं लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 0, या तो tan x/x या x/tan x, रिजल्ट आपके सामने क्या होंगे, इसका 1 हो जाएंगे, तो नो डाउट कि दिस रिजल्ट विल बी 1। अब आप मुझे बताइए कि इसको 1 लाना है, यानी कहने का मतलब कि sin x/x आया तो भी ये 1 होगा, तो देखिए ना यहाँ पे x/2 है, यानी स्क्वायर में है तो x²/4 होनी चाहिए नीचे में, तो मैंने एंगल को एडजस्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया डिनोमिनेटर में। अब आप देखिए जिसको मैं राउंड कर रहा हूं ये शायद से 1 से अगेन फिर से क्या रिजल्ट देगा, आपको 1 दे देगा रिजल्ट। जब ए भी 1 आ गया, ए भी 1 आ गया, तो फंक्शन में क्या है e रेज टू, अब लिमिटिंग वैल्यू और कहीं अप्लाई हो रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं, तो क्या होगा अभी आप बताइए मुझे, 2 और ये नीचे 4 है, यानी ये कैंसिल होकर कितना 2 बन जाएगा, तो यहां से रिजल्ट आपको जो भी निकला e रेज टू -1/2, यानी कहने का मतलब कि कभी भी फंक्शन जो भी है आपका लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 0 पे, फंक्शन जो भी है गिवन f ऑफ x, इसका भी रिजल्ट आपका e रेज टू -1/2 आया, और आपको f ऑफ 0 भी कितना आया बताइए मुझे, f ऑफ 0 भी आपको कितना दिया हुआ है, जब x 0 है तो e रेज टू -1/2, हेंस आप बता सकते हैं ऐसा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x दैट इक्वल्स टू f ऑफ 0 के बराबर है, हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0। यानी इस तरीके से अपन डायरेक्टली किसी भी पॉइंट का कंटिन्यूटी निकाल सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। सपोज दैट इसको पूछने का एक और भी तरीका है, सपोज कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा और क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और कुछ यदि कुछ इसमें अननोन दिए हुए रहेंगे तो आप वहां से आप इसका डायरेक्टली इसका आंसर भी निकाल सकते हो, उस अननोन को आप जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल नंबर 2 में उस तरह के मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको कि कैसे सोल्व करेंगे, आखिर इसका दूसरा मोड क्या है पूछने का वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो आप एग्जांपल लिख लीजिए, राइट डाउन एग्जांपल आप लिख लीजिए, थोड़ा सा समझिए एग्जांपल को, इसको अच्छे तरीके से लिखिएगा, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, क्योंकि अभी मैं ओनली पॉइंट पे हूं, कंटिन्यूटी एट द पॉइंट आप अच्छे तरीके से समझिए, बस जैसा लिमिट था वैसा ही ये भी है, कुछ अलग है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप अलग मत मानिए इसको,
अब सेकेंड एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 2, नोट डाउन। एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, लिखते जाइए, मैं बोल रहा हूं। एफ ऑफ एक्स दैट इक्वल्स टू e रेज़ टू x माइनस 1 के पावर 3 इंटू कोसेक एंगल में है आपको x दिया हुआ है अपॉन ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक कहां पे है x नॉट इक्वल टू 0 पे, ऐसा गिवन है। और दूसरा में है इक्वल टू b, यानी कहने का मतलब कि दो तरह, मतलब एक ही फंक्शन दिया हुआ है नॉट इक्वल टू 0 पे आपको इतना, और दूसरा दिया हुआ है आपको इक्वल टू 0 पे, क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है, a इक्वल टू 0 की बात होगी। जब ऐसा दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोला है कि दिस इज कंटिन्यूअस, तो फाइंड आपको करना है, इसमें जो भी अननोन है आपके सामने वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखिए कि ये कंटिन्यूअस है, आप देखिए यहाँ पे, तो लिख दीजिए बस कितना ही दिया हुआ है, और क्वेश्चन में बोला है इज कंटिन्यूअस, देन फाइंड बी, आपको बी निकालना है, इसको वैल्यू थोड़ा सा सोचिए, आप थिंक करिए इस पर। अब इसमें आपको सोचना है सबसे पहले 0 पे आपको दिया हुआ है क्या, बी, और नॉट इक्वल टू 0 पे इतना दिया हुआ है। तो हम एक बार इसको सोल्व करके देखते हैं क्या बन रहा है। ऐसा आपको दिया हुआ है कि दिस इज कंटिन्यूअस, देन फाइंड बी। तो सिंपली यदि आप ऐसा लगा सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे मैं डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूं, तो ऊपर वाला ओनली फंक्शन को सोल्व कर लेना है, क्योंकि नीचे वाले में तो आपको b दिया हुआ है। तो आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल, मतलब क्या होगा, ऊपर में फंक्शन 0 पे, टेंडिंग टू 0 पे, ऊपर के फंक्शन लेना होगा, क्या है, e रेज़ टू x माइनस 1 का क्यूब इनटू कितना, कोसेक है, तो चलिए कोसेक ऑफ ax लिख दिया, अपॉन कितना, ln ऑफ 1 प्लस कितना, x स्क्वायर मैंने दे दिया। अब एक बात समझिए, सुनिए थोड़ा सा, इसमें आपको एग्जांपल भी, मतलब कुछ कंसेप्ट जो है अपने रिजल्ट है वो यूज होंगे लिमिट के। जैसा कि रिजल्ट में यहाँ पे लिख रहा हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x की बात कर रहा हूं, तो 1 हो जाएगा, और लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x भी लगाऊंगा तो ये भी कितना होगा, 1 हो जाएगा, और लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, और यदि मैंने इसमें log ऑफ 1 प्लस x की बात कर रहा हूं अपॉन x यदि लगा दिया मैंने, तो भी रिजल्ट इसके कितने, 1 के बराबर है। आखिर इतने सारे रिजल्ट यहाँ पे यूज होने की संभावना है। अपन देखते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले इसको 1 बनाने के लिए मैंने x से इसी में अतिक्रमण कर रहा हूं। देखिए आप समझिए थोड़ा सा मेरी बातों को, मैं इसी में लिख रहा हूं अपॉन कितना x कर दिया, अपॉन x यदि ब्रैकेट में मैंने किया तो नो डाउट कि हमें ऊपर में कितना करना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, x क्यूब करना होगा, तो मैंने x क्यूब कर दिया। अब बात बताइए कि कोसेक ax है, तो इसको कोसेक को मैं 1 अपॉन साइन भी लिख सकता हूं, तो मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन साइन कितना, ax लिख दिया, ऐसा लिखा मैंने। अब देखिए एक एक बात को ध्यान से देखते जाइए, बिल्कुल भी बेहतरीन हो जाएगा आपके लिए। x क्यूब है ना, तो मैंने 1x इसके लिए लिख दिया, बोलिए ना, 1x इसके लिए लिख दिया, और बाकी बचा x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर बचा हुआ है, तो मैं x स्क्वायर को, यदि इस x स्क्वायर को डिनोमिनेटर में x स्क्वायर लिख के इसको हटा दिया तो बात तो सेम ही होगा ना, बोलिए ना। अब यदि फंक्शन को 1 लाना है, मुझे इस फॉर्मेट पे लाना है, तो जितना एंगल है उतना लिखने के लिए a से मल्टीप्लाई किया तो a से डिवाइड भी करना होगा, इंटू 1 अपॉन a करना होगा, ऐसा। तो मैंने एक काम भी यहाँ पे कर दिया, आप ए अतिक्रमण अच्छे तरीके से समझ गए। अब एक बात समझिए कि a वैल्यू तो कितना होगा, 1 का क्यूब, यानी 1, दिस बिकम्स आल्सो 1, दिस बिकम्स आल्सो 1, क्योंकि जो एंगल यहाँ पे 1 प्लस x है तो नीचे x होनी चाहिए, यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ x स्क्वायर हो, तो ये 1 हो जाएगा। तो बचा कितना, 1 1 1 हो गया, तो इसके रिजल्ट कितना, 1 अपॉन a के बराबर आया, यानी कहने का मतलब कि हेंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x दैट इक्वल्स टू f ऑफ कितना, 0 के बराबर होनी चाहिए जब कंटीन्यूअस है। तो अब इस पे यदि रिजल्ट मैं ला रहा हूं, तो अब इसके वैल्यू कितना है आपके सामने, 1 अपॉन a आया हुआ है, और किसके वैल्यू, f ऑफ 0 का वैल्यू, यानी f ऑफ 0 का वैल्यू कितना बेटा, बोलिए b, यानी कहने का मतलब कि नो डाउट कि b का वैल्यू कितना, 1 अपॉन a इज द आंसर ऑफ दिस। यानी किस तरह से अपन लगाते हैं वैल्यू को, किस तरह से सोल्व करते हैं, ये बात आपने इस एग्जांपल में अच्छे तरीके से आपने देख लिया। अब मैं मूव करूंगा नेक्स्ट पॉइंट पे मूव कर रहा हूं, थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूटी निकालेंगे इंटरवल में, तो इंटरवल में किस तरह से कंटिन्यूटी निकालते हैं वो आज हमें सीखना है। इसमें तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है, थोड़ा सा आप आसान शब्दों में, आसान लैंग्वेज में आप समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल भी पहले आप एक हेडिंग दीजिए,
कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। अब जैसे कि मैंने इस बात पे बात कर रहा हूं, आज कंटिन्यूटी आपको चेक करना इंटरवल में। तो सबसे पहले आपको पता है कि इंटरवल में दो तरीके के में जनरली आपको इंटरवल आपको जानना होगा। जैसा नंबर 1, यदि अपन ओपन इंटरवल की बात करते हैं, सपोज दैट कि आपको कभी भी इंटरवल, जैसा कि अभी आपने सीखा, पहले में देखा आपने कि किसी भी एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे निकालते थे, कैसे चेक करते थे, ये बात आपको अच्छे तरीके से जब आ गया तो मैं मूव करना चाहूंगा कि इंटरवल में भी आपको दो तरह के इंटरवल पे काम करना होगा। एक आपका ओपन इंटरवल पे काम करना होगा और एक आपका क्लोज इंटरवल पे काम करना होगा। तो सबसे पहले आप एक बात को समझिए, दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये बात आप जानिए। मैं आपको सारे पॉइंट लाइन बाय लाइन लिख के आपको दूंगा, आप एक बात अच्छे तरीके से सुनिए। सबसे पहले यदि कोई एक इंटरवल मैंने कंसीडर कर लिया कि सपोज a, b पे आपको चेक करना है, तो आपको a, b ओपन इंटरवल में मैंने ऐसा लिख दिया और कहीं कहीं आपको क्लोज इंटरवल इस तरह से गिवन होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि ओपन इंटरवल में जब सपोज दैट कि 1,5 यदि मैंने लेटेस्ट एज्यूम की एक इंटरवल मैंने मान लिया, लेटेस्ट एज्यूम की 1,5 मान लेता हूं, ऐसा मान लिया, और 1,5 के बीच में आपको चेक करना होगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो क्या बोलता है ओपन इंटरवल में, एक बात जानिए, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट बिटवीन दिस पे ए कंटिन्यूअस होनी चाहिए। जब ही भी यदि 1 और 5 के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो नो डाउट कि ए इंटरवल में क्या होगा कि फंक्शन कंटिन्यूटी उसको बोला जाएगा। सपोज दैट आखिर कैसे अपन चेक कैसे करेंगे, सपोज जो भी फंक्शन आपको गिवन है, जैसा कि आपको कुछ वहां पे x बिलोंग्स टू भी कुछ दिया रहेगा, x का मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन भी आपको गिवन होगा, तो वहां पे आपको चेक करना होगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। यदि उसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे कहीं पे भी ईच एंड एवरी पॉइंट बिलोंग्स टू a, b, यदि वो कंटिन्यूअस है तो इस इंटरवल में वो कंटिन्यूअस होगा। पहली बात, जैसे कि अब चलिए एक बात आप लिखते ही चलिए, एक एक पॉइंट आप लिखते चलिए, नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। A function f is said to be continuous. A function f is said to be continuous in a, b इंटरवल है आपको a, b, कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल की बात कर रहा हूं, a, b if f is continuous at each and every point belongs to this is the symbol of belongs to a, b। यानी आपको एक बात यहां से क्लियर हो गया कि कभी भी यदि आपको ओपन इंटरवल में चेक करना होगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि ईच एंड एवरी पॉइंट बिलोंग्स टू a, b, यानी किसी भी एक सिंगल पॉइंट पे या एवरी पॉइंट की बात कर रहा हूं तो वहां पे कहीं भी एक जगह वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। तो नो डाउट कि इंटरवल में भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब बात कर रहा हूं, चलिए इसकी बात तो हो गया, अब हमें ओपन इंटरवल की बात तो समझ में आया। अब मैं मूव करना चाहूंगा कि क्लोज इंटरवल पे कैसे होगा आखिर वो कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले क्लोज इंटरवल के लिए बात में वंस अगेन एक आप डैश दे दीजिए, आप डैश दीजिए। पहले मैं आपको थोड़ी सी बातें आपको समझा रहा हूं, आप पे एक बात समझिए, मेरी बातों को आप समझिए। सबसे पहले तो कभी भी यदि सपोज दैट कि वही इंटरवल यदि मैंने इक्विवेलेंट टू मैंने मान लिया कि 1,5 पे आपको चेक मतलब इसमें चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो सबसे पहले तो पहला पॉइंट ए होना चाहिए कि जब एक क्लोज इंटरवल में इस तरह से दिया रहेगा और फंक्शन के लिए चेक करना होगा कि कंटिन्यूटी है नहीं, तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए कि वो फंक्शन कभी भी कंटिन्यू जब ऐसा गिवन होगा तो ये फंक्शन a, b में कंटिन्यूअस होनी चाहिए। पहला जो रिस्ट्रिक्शन है, इसके लिए जो रूल्स है जो फॉलो करेंगे अपन, तो पहला पॉइंट है कि फंक्शन a, b में ही कंटिन्यूअस होनी चाहिए। सेकेंड फंक्शन, एक बात समझिए कि फंक्शन a पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब एक पे कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है, आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि ने बोला ऐसा कि a पे कंटिन्यूअस की बात किया जा रहा है। तो अभी आप बेटा बताइए मुझे कि एक का कौन सा हैंड है, लेफ्ट या राइट, कौन सा हैंड है बताइए मुझे, क्योंकि हमें a से ही स्टार्ट करना है। तो a से स्टार्ट होना है, यानी कहने का मतलब a प्लस आपके लिए है, a माइनस तो नहीं है ना इसके लिए, तो a प्लस है, यानी कहने का मतलब कि दिस इज द राइट कंटिन्यूअस इसको बोला जाएगा। यदि आप यहाँ पे चेक करना होगा आपको कि फंक्शन एट x इज इक्वल टू a पे भी कंटिन्यूअस होनी चाहिए, यानी कहने का मतलब कि x इज इक्वल टू a पे जब कंटिन्यूअस चेक कर रहे हो तो एक कंटिन्यूअस का जो नाम होगा दिस इज द राइट कंटिन्यूअस। क्या राइट कंटिन्यूअस? आखिर राइट कंटिन्यूअस इसको क्यों बोलेंगे, क्या है रीजन इसका?
ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि एक का राइट हैंड ओनली है, लेफ्ट हैंड नहीं है इसके। वैसा ही कहने का मतलब कि नेक्स्ट यदि मुझे बी पे चेक करना होगा एंड एक्स इज इक्वल टू बी पे चेक करना होगा, तो अभी आप बताइए कि ये फंक्शन क्या होगा। बी पे यदि हुआ तो बी के लिए क्या है, बी प्लस है क्या इसमें, नहीं, तो बी माइनस है क्या, तो बी माइनस है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, लेफ्ट कंटिन्यूअस एट बी। यानी कहने का मतलब कि इतने सारे चेक करने के बाद यदि कहीं पे भी कंटिन्यूअस निकल गया यानी इक्वल आ गया सारी चीजें, तो आप उसको बोल लोगे कि ये फंक्शन आपस में वन सेकंड ए इंटरवल में कंटिन्यूअस है। अब मैं इसके कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, आप लिखते जाइए, एक डैश देकर के लिखिए आप, जैसा कि मैंने आपको इसके थीम बताया मैंने, अभी आप लिख लीजिए। ए फंक्शन f is said to be continuous, a function f is said to be continuous in closed interval a comma b, closed interval a comma b if कब होगा, एक पॉइंट आप लिख लीजिए, नंबर 1 पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नंबर 1 पॉइंट, f is continuous in, function f is continuous in ओपन ब्रैकेट a कॉमा b। सबसे पहली बात कि कंटिन्यूअस a कॉमा b क्लोज ब्रैकेट में कब होगा, जब वो सबसे पहले की कंटिन्यूअस होनी चाहिए a कॉमा b में, यानी ओपन ब्रैकेट में। सेकेंड थिंग, नंबर सेकेंड पॉइंट, f इज राइट कंटिन्यूअस एट a। आपको ए बात में मैंने बताया कि a पे क्या है, राइट कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन f इज क्या होगा, बोलिए, राइट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू कितना, a पे राइट कंटिन्यूअस का मतलब a और a प्लस पे दोनों वैल्यू आपस में सेम होनी चाहिए, तो डेट इज आप इसको लिख सकते हैं, डेट इज लिमिट x टेंडिंग टू राइट कंटिन्यूअस एट a बोला तो a प्लस पे f ऑफ x का वैल्यू और a पे f ऑफ a का वैल्यू, यानी कहने का मतलब कि दोनों एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, यानी कहने का मतलब कि दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए, एक फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर थर्ड पॉइंट, कंटिन्यूअस होने के लिए f इज लेफ्ट कंटिन्यूअस एट b, लिखिए f इज लेफ्ट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू b। लेफ्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा, b के पहले, b के बाद नहीं है, यानी आप बताइए मुझे कि b प्लस या b माइनस, तो b माइनस यहां पे होगा, तो डेट इज आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस फंक्शन f ऑफ x दैट इक्वल्स टू f ऑफ b के बराबर होनी चाहिए, ये दोनों फाइनाइट होनी चाहिए, यानी जो भी आएगा एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगा। अब जब ये तीनों रीजन यदि ये सेटिस्फाई करता हो, यानी आप जब भी ये तीनों रीजन को सेटिस्फाई करेगा, तो आप ये बता सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कौन से इंटरवल में, a कॉमा b। तो इतने सारे रीजन है कैलकुलेट करने के लिए, आपको बताने के लिए कि फंक्शन कैसे इसके कंटिन्यूअस होंगे और कैसे कंटिन्यूअस नहीं होंगे। अब मैं कुछ बातें करूंगा, जैसे कि मैंने आपको इसके सिंपल कंसेप्ट में, जैसा कि मैंने इसको ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल दोनों के बारे में आपको बता दिया हूं। अब मैं इस पर बात करूंगा, कुछ एग्जांपल के सहित बात करूंगा। अब एग्जांपल से अपन क्लियर करते हैं कि आखिर कंसेप्ट को यूज कैसे करते हैं, किस तरह से कंसेप्ट को यूज करके इसको हमें सोल्व करना होगा। तो रेड एग्जांपल, अब जैसे कि मैंने उस इंटरवल पे कुछ एग्जांपल मैं आपको दिया हूं, जैसा कि एक एग्जांपल में क्या बोल रहा है, फंक्शन है डिफाइन कहां से, -2, 2 से फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस दिया हुआ है, इज डिफाइंड बाय f ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cx माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cx अपॉन x। एक किसके लिए है, जब x का वैल्यू -2 से लेकर के 0 तक, ये रिस्ट्रिक्शन आपको दिया हुआ है। दूसरा में एक और भी फंक्शन है x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1, एक कब के लिए डिफाइंड है, x का वैल्यू 2 और 0 और 2 के लिए भी और इसके बीच के लिए भी, ऐसा डिफाइंड आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इज कंटिन्यूअस एट दिस, यानी कहने का मतलब कि -2 से 2 के बीच में कंटिन्यूअस बोला गया है, और यहाँ पे आपको कांस्टेंट c के वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि जो भी आपने कंसेप्ट सीखा, वो कंसेप्ट को कैसे यूज करेंगे, इसमें थोड़ा सा जानिए। यहाँ पे सबसे पहले ये -2 और 2 के बीच में कहीं भी एक जगह पे कोई ब्रेकिंग पॉइंट आपको दिख रहा है क्या? यदि आपको ब्रेकिंग पॉइंट है तो आप उस पॉइंट पे भी पहले कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कि इसके बीच का ब्रेकिंग पॉइंट आपको दिख रहा है कि 0 ब्रेकिंग पॉइंट है, यहाँ पे भी 0 है, तो आप यदि 0 पे चेक कर लेते हैं तो नो डाउट कि यदि 0 पे कंटिन्यूअस होगा तो इस इंटरवल में कंटिन्यूअस हो जाएगा।
क्योंकि आपको पहला पॉइंट कंटिन्यूअस होने के लिए आपको बताया गया है कि कभी भी इसके ओपन इंटरवल यानी -2, 2 के बीच में किसी भी एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होनी चाहिए, तभी ये कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि यदि मैं ये जीरो पे क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि इसको सोल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंशन यूज कर लेंगे अपन। और एक्सपेंशन कहां यूज कर सकते हैं, जब टेंडिंग टू जीरो होगा तो ही एक्सपेंशन यूज करेंगे, अदरवाइज एक्सपेंशन अपन यूज नहीं कर सकते। तो मैं चेक कर रहा हूं एट कितना x इज इक्वल टू जीरो पे चेक कर रहा हूं कि कंटिन्यूअस है। जब एक कंटिन्यूअस बोला ही इसके बीच में तो ये जीरो पे कंटिन्यूअस होनी ही चाहिए, पहला पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए मैं जीरो पे कंटिन्यूअस चेक कर रहा हूं, तो आप बताइए मुझे कि लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू जीरो फंक्शन f ऑफ x दैट इक्वल्स टू f ऑफ जीरो के बराबर होनी चाहिए। जब ऐसा होगा तो यही बात आपको ध्यान में रखना है कि मैं यहां पे यूज कर रहा हूं लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू जीरो एज इट इज। तो जीरो के लिए कौन सा फंक्शन होगा, जीरो के लिए तो a है नो डाउट, जीरो इक्वल टू जीरो के लिए, और जीरो प्लस के लिए भी a फंक्शन होगा। तो जीरो माइनस के लिए फंक्शन कौन सा है, और जीरो माइनस के लिए फंक्शन ऊपर वाला है। तो जब जीरो माइनस के लिए फंक्शन ऊपर है तो इसको आप क्या मान लेंगे, जीरो माइनस के लिए मैं मान रहा हूं। तो जब जीरो माइनस के लिए फंक्शन इतना मान रहे हैं, यानी कहने का मतलब कितना आ जाएगा फंक्शन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सी एक्स एज इट इज, चलिए ठीक है, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी एक्स एज इट इज अपॉन कितना x बन जाएगा। मान लिया मैंने ऐसा। अब बताइए जीरो प्लस की जब बात करूं तो जीरो प्लस के लिए फंक्शन ऐसा है, तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस और जीरो के लिए, दोनों के लिए फंक्शन सेम ही है, जीरो के लिए और जीरो प्लस के लिए फंक्शन सेम ही है, तो मैं एक ही लिख रहा हूं इसमें से। तो जीरो प्लस की जब बात कर रहा हूं तो हमें फंक्शन में क्या लेना होगा, क्या है x प्लस 3 अपॉन कितना x प्लस 1 है। तो मैं यहां पे लिखना चाह रहा हूं, अब देखिए ए रूट को हटा करके मैंने यदि इसमें अतिक्रमण करके पावर 1/2 दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पावर 1/2 तो चलेगा ही। यहां भी पावर मैंने 1/2 दे दिया, अब रूट था मैंने पावर 1/2 दे दिया। अब आपको एक पता है कि 1 प्लस एक्स रेज टू एन की जब बात करूं और x टेंडिंग टू जीरो हो, टेंडिंग टू जीरो का मतलब जीरो प्लस या जीरो माइनस हो, तब जाके इसका रिजल्ट दिस इज वेरी वेरी नियरली इक्वल टू 1 प्लस nx के बराबर हो जाता है। बाइनोमियल एक्सपेंशन की जो रिजल्ट है मैंने यहाँ पे यूज करना चाह रहा हूं। तो अभी आप मुझे बताइए कि 1 प्लस सी एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, ऐसा पहले वाले ब्रैकेट से, माइनस ऑफ 1 माइनस सी एक्स अपॉन कितना 2 बन जाएगा। अब यदि मैंने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो ये माइनस और ये कितना प्लस हो जाएगा, यानी 1 कैंसिल, और नीचे कितना बेटा बोलिए x है, तो x मैंने दे दिया। अब यहाँ पे मैंने जीरो यदि अप्लाई कर देता हूं तो रिजल्ट कितना आ रहा है, बताइए मुझे रिजल्ट कितना आ रहा है इसके लिए। तो जीरो अप्लाई कर लिया तो जीरो प्लस 3 अपॉन कितना 1 बन जाएगा, यानी 3 अपॉन 1 आपको यहां से बन गया। और ये कितना लिमिटिंग वैल्यू कितना आ जाएगा बोलिए ना, x टेंडिंग टू क्या था आपका जीरो माइनस था ऐसा। अब इस तरह से बन गया तो 6/2 और 6/2 को यदि जोड़ दिया तो ओनली 6 बनने वाला है। तो 6 अपॉन यानी 2 टाइम्स ऑफ 6/2 यानी 6 बन जाएगा। और 6 अपॉन x की बात करूं तो यहाँ पे ओनली c निकलने वाला है। तो c इज इक्वल टू रिजल्ट आपके सामने क्या निकल जाएंगे 3D, रिजल्ट आपके सामने निकल जाएंगे। यानी इस तरह के प्रोसेस से आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो। सपोज दैट एक एग्जांपल मैं और भी आपको बताना चाह रहा हूं इसमें कि क्योंकि यदि सपोज दैट यहाँ पे 2-3 तरह से यदि इसको फैक्टर में दिया हुआ रहता, मतलब इंटरवल यदि दिया हुआ रहता, तो अपन कैसे चेक करेंगे। तो एक नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूं, तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको दिया हूं, मैंने इसमें होमवर्क भी लिख दिया हूं। चलिए मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा आपको हिंट देना चाह रहा हूं, क्योंकि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सबसे पहले फंक्शन आपको दिया हुआ है 0 से π/4 के लिए, 0 पे होल्ड है, π/4 पे होल्ड नहीं है, π/4 से लेकर के π/2 और वंस अगेन π/2 से लेकर के π, यानी 0 से π के बीच में एक कंटिन्यूअस है और आपको a और b के वैल्यू आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना होगा, देखिए आप 0 और π के बीच में कहां होल्ड किया हुआ है फंक्शन, वो पॉइंट को सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा, उस पॉइंट को सबसे पहले चेक करना होगा कंटिन्यूटी आपको। तो 0 और π के बीच में यहां से 0 चालू होकर के यहां तक बंद हुआ, लेकिन बीच में कितने स्टेशन पे रुका है गाड़ी, वो देखिए π/4 पे रुका हुआ है क्योंकि होल्ड किया हुआ है यहाँ पे, और π/2 पे भी रुका हुआ है, यहाँ पे होल्ड किया हुआ है। यानी कहने का मतलब कि आपको कभी भी इस तरह के इंटरवल में मिलता है तो पहला और आखिरी छोड़ करके, क्योंकि आपको पता है कि f का ओनली राइट है और एक का ओनली लेफ्ट है, तो क्यों ना अपन बीच वाले जहां पे होल्ड किया हुआ है उस पॉइंट पे अपन चेक कर लेते हैं। तो आपको यहां पे चेक करना होगा एट द पॉइंट x इज इक्वल टू π/4 पे कंटिन्यूटी चेक करना होगा, एंड एट द पॉइंट x इज इक्वल टू π/2 पे चेक करना होगा।
ये दोनों पॉइंट पे, यानी कहने का मतलब कि π/4 पे चेक करोगे, π/4 पे रिजल्ट ए आएगा, π/4 प्लस के लिए जब बात करोगे तो रिजल्ट आपका ए निकलेगा, π/4 माइनस के लिए रिजल्ट ऊपर निकलेगा। यहां से जो भी आएगा इन दोनों सोल्व करके ए और बी के बीच में एक रिलेशन बनेगा। वंस अगेन π/2 पे करोगे तो इससे और इससे एक रिलेशन वंस अगेन बनेगा ए और बी। वो दोनों रिलेशन को जब सोल्व करेंगे तो वहां से डायरेक्टली उसके वैल्यू ए और बी के आंसर निकल जाएंगे। आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही दे रहा हूं, एक बार ट्राई करिए और फिर से मुझे बताइए कि कितना आंसर आ रहा है। उसके बाद फिर मैं इसका सॉल्यूशन नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में डालिए, फिर मैं इसका रिप्लाई आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर से जरूर दूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।